नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग शर्मा स्मार्ट क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं कक्षा 10 के विज्ञान की क्लास लेके आया हूँ और हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? विद्युत। चैप्टर कौन सा चल रहा था? विद्युत। तो इसमें हमने पढ़ा विद्युत में, विद्युत के बारे में जाना, विआवेश क्या होता है, ठीक है, विद्युत धारा क्या होती है, ओम का नियम, ये हमने क्या है पिछली वीडियो में पढ़ा है। तो अब मैं आगे का चैप्टर लेके चलता हूं। तो आगे क्या है देखते हैं। पहला टॉपिक आज का है वो क्या है? धारा नियंत्रक। क्या है? धारा नियंत्रक क्या होता है? धारा नियंत्रक क्या होता है? जबरदस्त क्लास है आज की क्लास और मेन टॉपिक उठाएंगे इसमें। धारा नियंत्रक क्या होता है? धारा नियंत्रक होता है भी जो परिपथ है ना उसमें प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए जिस युक्ति का उपयोग करते हैं वो क्या कहलाती है? धारा नियंत्रक कहलाती है। ठीक है। परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए जिस युक्ति का प्रयोग करते हैं वह धारा नियंत्रक कहलाती। क्या कहलाती है? वह धारा नियंत्रक कहलाती है। हम जिस परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए जिस युक्ति का उपयोग करते हैं वह क्या कहलाती है? धारा नियंत्रक कहलाती है। क्या कहलाती है? धारा नियंत्रक कहलाती है। तो ये होगी डेफिनेशन धारा नियंत्रक की। ठीक है। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए डेफिनेशन का। अब हम चर्चा करेंगे भी हमारा जो प्रतिरोध है ना वो क्या है, किस किस पर निर्भर करता है। चालक का प्रतिरोध किस किस पर निर्भर करता है। तो वे कारक, अब चर्चा इन पे करेंगे, वे कारक जिन पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। वे कारक जिन पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो पहला लेंगे इसमें लंबाई पर। पहला क्या? लंबाई पर। देखते हैं भी चालक का प्रतिरोध लंबाई पर किस प्रकार निर्भर करता है। तो जो चालक का प्रतिरोध होता है ना वो लंबाई के क्या होता है? समानुपाती होता है। लंबाई के क्या होता है? समानुपाती होता है। आर समानुपाती किसके हो गया? एल के। आर समानुपाती किसके हो गया? एल के। इसका मतलब क्या है भी जैसे जैसे चालक की लंबाई बढ़ेगी वैसे वैसे ही चालक का प्रतिरोध भी क्या है? बढ़ता जाएगा। ये हो गया लंबाई के ऊपर। अगर आर व एल के मध्य ग्राफ खींचने को बोल दिया जाए, इन दोनों के ग्राफ, ये क्या है अपना ग्राफ किन किन के बीच है? आर वर्सेज एल, यानी प्रतिरोध और लंबाई के मध्य अगर ग्राफ खींचने का बोल दिया जाए तो किस प्रकार होगा? समानुपाती। जब भी कोई चीज होती है ना तो उनका ग्राफ इस तरह से आता है। यहाँ पे लंबाई क्या है? प्रतिरोध के क्या है? समानुपाती है। प्रतिरोध है ना वो लंबाई पर किस प्रकार निर्भर करता है? भी जो प्रतिरोध होता है ना वो लंबाई के क्या होता है? समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती होता है। मतलब है जिस प्रकार से चालक की लंबाई बढ़ती जाएगी ना उसी तरह क्या बढ़ता जाएगा? प्रतिरोध भी बढ़ता जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट। इसके बाद देखते हैं सेकंड टॉपिक क्या है अपना। इस पे चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है वो क्या है? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर। सेकंड क्या है? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर किस प्रकार निर्भर करता है चालक का प्रतिरोध। तो ये क्या होता है? जो प्रतिरोध होता है वो अनुप्रस्थ काट के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब जिस प्रकार से चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अगर बढ़ता है तो वहीं पे प्रतिरोध क्या है? घटता है। अगर प्रतिरोध बढ़ता है तो उस चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो क्या होता है? कम होता है। ये क्या होता है? इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर ग्राफ की बात कर दी जाए
भी ग्राफ खींचना आ जाए, भी चालक का प्रतिरोध और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के मध्य ग्राफ खींचिए। तो ग्राफ क्या हो गया, आर वर्सेज ए, आर वर्सेज ए, ये हो गया प्रतिरोध और ये अपना क्या हो गया, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अगर इनके मध्य ग्राफ खींचने का बोल दिया जाए तो कुछ इस तरीके से आएगा, कुछ इस तरीके से आएगा। भी यहाँ पे प्रतिरोध क्या है, बढ़ रहा है, तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या है, निरंतर नीचे आ रहा है, यानी कम हो रहा है, यानी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इस तरह से ये हो गया। अब देखते हैं जो प्रतिरोध होता है ना वो तापमान के क्या होता है, तापमान के क्या होता है, समानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती। जैसे जैसे ताप बढ़ेगा वैसे वैसे क्या है, प्रतिरोध भी बढ़ता जाएगा। और जो प्रतिरोध है ना वो पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, प्रकृति पर भी निर्भर करता है। तो ये चार वो कारक है जिन पर क्या है, पदार्थ का प्रतिरोध निर्भर करता है। पहला कौन सा हो गया, लंबाई। तो लंबाई के क्या हो गया, ये समानुपाती, लंबाई के क्या हो गया, समानुपाती। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्या हो गया, व्युत्क्रमानुपाती। क्या हो गया, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है। तापमान के क्या हो गया, समानुपाती। और पदार्थ की जो प्रकृति होगी ना उस पर भी क्या करेगा, ये निर्भर करेगा। तो ये चार चीजें हैं जिन पर पदार्थ का प्रतिरोध निर्भर करता है। अब देखो हमने क्या देखा है, वी नाउ दैट, हम जानते हैं कि, अब पीछे की जो चीजें पढ़ के आए हैं उनसे हम तो जानते ही हैं। क्या जानते हैं, देखो आर समानुपाती होता है किसके, एल के। आर समानुपाती होता है किसके, एल के। और आर जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, ए के, यानी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के। तो मैं इन दोनों को, इसको इक्वेशन 1 मान लूं, इसको इक्वेशन 2 मान लूं, तो इन दोनों से क्या मैं ये लिख सकता हूं, आर समानुपाती एल अपॉन में ए, ये लिख लिया। आर समानुपाती हो गया एल के और व्युत्क्रमानुपाती किसके हो गया, ए के। जब मैं ये समानुपाती का निशान हटाता हूं तो यहाँ पे क्या आता है, रो एल अपॉन में ए, रो एल अपॉन में ए। अब ये देखिए ये क्या होता है, रो यहाँ पे आया है ना, वो क्या आता है, एक स्थिरांक। क्या आता है, ये एक स्थिरांक है, जिसे या तो क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। या फिर इसको क्या बोला जाता है, प्रतिरोधकता। क्या बोला जाता है, प्रतिरोधकता। ठीक है। कई किताबों में इसे के से भी लिखा गया है, किससे, के से भी लिखा गया है, लेकिन एनसीईआरटी के बुक में इसको रो से दर्शाया गया है। तो R इज इक्वल टू क्या हो गया, रो एल अपॉन में क्या हो गया, ए। तो रो इज इक्वल टू, अगर प्रतिरोधकता की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, ए इधर चला जाएगा, R इंटू में ए अपॉन में कितना आ गया, एल। R इंटू में ए अपॉन में कितना आ गया, एल। ये क्या हो गई, चालक की प्रतिरोधकता हो गई। अगर इसके मात्रक की चर्चा करें, मात्रक की चर्चा करें तो क्या करेंगे, ये देखिए अपने पास क्या हो गया, प्रतिरोध हो गया। प्रतिरोध का क्या हो गया, ओम। ये हो गया एरिया कोई, तो ये क्या हो गई, मीटर की स्क्वायर। ये लंबाई हो गई, ये क्या हो गई, मीटर। यहां से 1 मीटर कट गया तो अपने पास क्या बच गया, ओम मीटर, ओम मीटर। ये किसका मात्रक होता है, चालकता का। किसका मात्रक होता है, वो सॉरी चालकता का नहीं, प्रतिरोधकता का। किसका हो गया, प्रतिरोधकता का। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर प्रतिरोधकता की डेफिनेशन पर चर्चा करेंगे। चलिए अब देखते हैं, कोई भी तार लेते हैं, ठीक है, चालक तार ये ले, ठीक है, जिसकी लंबाई और जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है ना वो मैं इकाई ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं, इकाई, यानी 1 मीटर ले लिया। तो उसकी प्रतिरोधकता देखते हैं कितनी होती है। प्रतिरोधकता रो इज इक्वल टू कितना होता है, आर इंटू में ए अपॉन में कितना होता है, एल। कितना होता है, एल। तो यहां से रो इज इक्वल टू कितना आ गया, देखो आर इंटू में 1 अपॉन में 1, रो इज इक्वल टू कितना आ गया, आर। रो इज इक्वल टू कितना आ गया, आर। यानी जो प्रतिरोधकता है वो किसके इक्वल आ गई, प्रतिरोध के इक्वल आ गई। किसके इक्वल आ गई, प्रतिरोध के इक्वल आ गई। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, भी इकाई लंबाई, इकाई लंबाई व इकाई अनुप्रस्थ काट, व इकाई
अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। यहाँ पे हमने क्या लिया है, इकाई लंबाई ली है और इकाई क्या लिया है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल लिया है। इकाई लंबाई व इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता कहलाता है। ये होगी, या क्या होगी डेफिनेशन भी, इकाई लंबाई व इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध ही क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। जो प्रतिरोधकता होती है, यानी जो रो होता है, जो प्रतिरोधकता होती है, वो लंबाई व अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है। यहाँ पे लिख देंगे, जो प्रतिरोधकता होती है, प्रतिरोधकता L व A पर निर्भर नहीं करती है। तो निर्भर किस पे करती है ये, तो निर्भर किस पे करती है, ये चालक के पदार्थ पर निर्भर करती है। ये हो गई प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोधकता है ना, वो L व A पर निर्भर नहीं करती है, ये चालक पदार्थ पर क्या करती है, निर्भर करती है। अब इसके जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। अब चलते हैं प्रतिरोधों के संयोजन पर। तो प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन इन पे चल संयोजन। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, तो बताता हूं आपको। इस प्रकार के संयोजन में क्या होता है, इस संयोजन में पहले तार का दूसरा सिरा दूसरे तार के पहले सिरे से, और इसके बाद में दूसरे तार का दूसरा सिरा तीसरे तार के पहले सिरे से जुड़ा होता है। इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। इस प्रकार के संयोजन को क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। इस संयोजन में क्या होता है, जैसे देखते हैं, पहले तार का, ये पहला तार हो गया अपना, पहले तार का दूसरा सिरा दूसरे तार के पहले सिरे से, और दूसरे तार का दूसरा सिरा तीसरे तार के पहले सिरे से, इस प्रकार क्या है, जुड़ा हुआ होता है। ये संयोजन क्या कहलाता है, अपना श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। इस प्रकार का संयोजन क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। ये R1, ये R2 और ये क्या हो गया, R3। इनसे प्रवाहित धारा वो क्या रहती है, एक समान रहती है। यानी R1 से जो धारा गुजरेगी ना वो भी आई होगी, R2 से गुजरेगी वो भी आई, और R3 से वो भी आई, सेम धारा प्रवाहित होती है। यहाँ पे विभवांतर कितना हो गया V1, यहाँ पे कितना हो गया V2, यहाँ पे कितना हो गया
V3। ठीक है, ये प्लस माइनस अपनी बैटरी होगी, ये क्या होगी कुंजी K। ठीक है, आ गया ना समझ में। भी पहले तार का दूसरा सिरा दूसरे तार के पहले सिरे से तथा तीसरे तार का पहला सिरा दूसरे तार का दूसरा सिरा तीसरे तार के पहले सिरे से जुड़ा हुआ होगा तो ऐसा जो संयोजन होगा वो क्या कहलाएगा, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखते हैं, अब यहां पे डायग्राम तो अपना है ही वही, ठीक है। डायग्राम जो अपना पहले बनाया था ना वही बना रहा हूं मैं एक बार। अब इसमें हम क्या है, तुल्य प्रतिरोध की गणना करेंगे। किसकी गणना करेंगे, तुल्य प्रतिरोध की गणना करेंगे। ये बैटरी बी होगी, ये कुंजी के, ये अपना R1, ये R2 और ये क्या हो गया R3। यहाँ पे V1 था, यहाँ पे V2 था और यहाँ पे क्या थी V3 थी। ठीक है, हम मान लेते हैं, माना R1 R2 और वह R3 से प्रवाहित धारा कितनी हो गई, I हो गई। से प्रवाहित धारा कितनी हो गई, I हो गई। तथा इनके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V1 V2 व V3 है। उत्पन्न विभवांतर कितना है, V1 V2 व V3 है। यहाँ पे हम ओम का नियम सबको पता है, V इज इक्वल टू आई आर। ओम के नियम से लेंगे R1 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर कितना हो गया, R1 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। तो प्रवाहित धारा तो सेम ही है, लेकिन प्रतिरोध क्या है अपने पास यहाँ पे R1 है। इसी प्रकार R2 के सिरों पर उत्पन्न जो विभवांतर है वो कितना हो जाएगा, IR2 हो जाएगा। और R3 के सिरों पर जो उत्पन्न विभवांतर है वो कितना हो जाएगा, IR3 हो जाएगा। अब मान लेते हैं जो बैटरी है ना उसका विभवांतर कितना है, V है। तो बैटरी का विभवांतर V है। विभवांतर कितना है, V है। तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V1 प्लस में V2 प्लस में कितना हो गया V3। V इज इक्वल टू ओम के नियम से कितना होता है, IR। यहाँ पे कितना हो जाएगा, IR1 प्लस में IR2 प्लस में IR3। I कॉमन आ गया, R1 प्लस में R2 प्लस में R3। I से I कैंसिल हो गया, R इज इक्वल टू कितना आ गया, R1 प्लस में R2 प्लस में कितना हो गया R3। ये हो गया। ठीक है, ये जो फॉर्मूला बना है ना ये क्या बताता है हमको, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकालने का सूत्र होता है। तुल्य प्रतिरोध निकालने का सूत्र श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकालने का सूत्र। तो इसमें हमने क्या देखा है, विमाना R1 R2 व R3 से जो धारा प्रवाहित हो रही है ना वो कितनी हो रही है, I हो रही है। तथा इनके सिरों पर जो उत्पन्न विभवांतर है वो कितना है, V1 V2 व V3। यहाँ पे ले लेंगे ओम के नियम से, तो R1 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर कितना हो गया, IR1। R2 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर कितना हो गया, IR2। और R3 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर कितना हो गया, IR3। तो बैटरी का विभवांतर V मान लेते हैं। V इज इक्वल टू कितना हो गया, V1 प्लस में V2 प्लस में V3। ठीक है, I यहाँ पे ओम के नियम से वापस V की वैल्यू रख दी, कितनी होती है, V इज इक्वल टू कितना होता है, IR वो रख दिया। V1 V2 और V3 की वैल्यू यहाँ पे है वो रख दी। यहाँ से I कॉमन आ गया तो धारा से धारा कैंसिल होगी, तो R इज इक्वल टू कितना बच गया, R1 प्लस में R2 प्लस में
R3 श्रेणी क्रम में ये तुल्य प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज हमने क्या है प्रतिरोधकता, धारा नियंत्रक और क्या है संयोजन, जो प्रतिरोधों का संयोजन होता है ना उनमें श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में पढ़ा। अगली वीडियो में मैं आपके लिए समांतर क्रम संयोजन और विद्युत धारा के तापीय प्रभाव और इन पे कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में क्या है पूछे जाते हैं वो लेकर आऊंगा, तो आप हमारे साथ बने रहें। एक विशेष सूचना ये है कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए भी हम हमारे YouTube चैनल पे जल्द ही अर्धवार्षिक परीक्षा टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। तो इसके लिए क्या है मैं आपको क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो अर्धवार्षिक परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए अलग अलग एक्सरसाइज के 5 या 10 क्वेश्चनों की एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो वो आपको क्या है द्वार्षिक परीक्षा में हेल्प करेंगे। जैसे हमने यही चैप्टर ले लिया, इस चैप्टर के कुछ मोस्ट 5 क्वेश्चन है वो लेके आऊंगा, ठीक है। वो द्वार्षिक परीक्षा के लिए आपकी प्रिपरेशन कैसी है, आपकी तैयारी अभी तक कितनी है और कितनी का आपको करनी बाकी है, वो आपको उस वीडियो की सहायता से पता चल जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत, हमारे साथ बने रहें।